नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार फिर आपको बहुत सारी बधाइयां जिनका सिलेक्शन हो गया। जिनका नहीं हुआ है वो निराश मत हो, आगे की तैयारी जारी रखें। समय के साथ आपको भी पोस्ट मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट किए कि सर इतनी सारी सीटें कैसे खाली छोड़ दी। ये सब हुआ है 2% सीटें जो स्पोर्ट्स कोटे की थी उसके कारण से। स्पोर्ट्स कोटे की कुल टोटल 56 सीटें अपनी भर्ती होनी है। पर क्या हुआ कि 56 सीटें अगर पहले भर्ती हो जाती तो उनका वर्गीकरण है वो भी सही हो जाता। पर आगे कोई कानूनी विवाद नहीं पड़े और नहीं हो, इस चक्कर में अपने 2% कोटे की सीटें लगभग 600 से 700। अब ये कहोगे कि सर ये 2% कोटा 600-700% सीटें और 600-700 सीटें कैसे खाली रख ली? 2% कोटे में तो बहुत कम आती है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कैसे आई। देखो, अपनी कैटेगरी में ये 56 ही पोस्ट है। इन 56 स्पोर्ट्स कोटे में सिर्फ 56 पोस्टों का ही भर्ती होगी। ये ध्यान रख लो, कौन से? सिर्फ 56 पोस्टों की। तो ये तो निश्चिंत रहे भी, जितने खाली पद हुए ये 56 भरने के बाद में वो रिलीज कर देंगे और आपको उन पर नियुक्ति दे देगी, क्योंकि 2% कोटा इन्हीं में से था। जो आपकी 3500 समथिंग थी या 3600 कुछ ऐसी सीटें विज्ञप्ति में जारी हुई थी, उनकी सीटें उनमें जो जितनी बचेंगी वो आपको वापस दे देंगे। अब बची कैसे? अब क्या हुआ कि अपनी 6 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? जैसे सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर। 6 कैटेगरी होते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी जिले के अंदर, एक बात करें, मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी जिले के अंदर 100 सीट निकली, उसकी 2% अपने 2% स्पोर्ट्स कोटा है। कितना है स्पोर्ट्स कोटा? स्पोर्ट्स कोटा। तो अब क्या होगा, ये 2 पोस्टें तो सामान्य प्रक्रिया से कुल पोस्टें भरेंगी 98 और 2 पोस्ट भरेंगी स्पोर्ट्स कोटे से। स्पोर्ट्स का कैसे भर्ती होगी? उसके लिए ट्रायल होगा, उसकी विज्ञप्ति अलग से जारी होगी। उसके लिए ये जब वो 56 पद उसके पहले स्पोर्ट्स कोटे के निर्धारण कर दिए हर जिले में। अब क्या हुआ कि किसी प्रकार का कोई आगे सीटों संबंधित कोई भी विवाद नहीं बचे कैटेगरी वाइज, क्योंकि जब स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती होती है ये सेंट्रलाइज होती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे होती है। फिर उनको जिले डिस्ट्रिक्ट आवंटित किए जाते हैं उनको बाद में, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, जब वो उनकी चॉइस के अनुसार रैंक के वाइज उनका सिलेक्शन होता है। अब बात करेंगे तो वो क्या हुआ, जैसे 100 पोस्टें थी, मैंने एक एग्जांपल लिया था 100 पोस्टों का। जैसे 2 पोस्ट हो गई 100 के अगेंस्ट में। मान लो किसी जिले में 100 वो मतलब 100 पोस्टें निकली थी, 6 कैटेगरी है, इसकी भी 2%, 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 इसकी भी 2%। ये कहेंगे सबकी 2-2% रखना जरूरी क्या है? क्या हो सकता है कि सामान्य वर्ग के दोनों सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि मेरिट उनकी अलग तरीके से बननी है स्पोर्ट्स कोटा? हो सकता है दोनों एससी के ही हो सकता है दोनों ही एसटी के हो, तो हो सकता है दोनों ओबीसी के हो सकता है दोनों ही अन्य पिछड़ा वर्ग के हो। जिस जिले के अंदर, हर जिले में, क्योंकि वो पोस्टें 56 पोस्टें थी, उनमें किसी जिले में भी ये हो सकता है। उस स्थिति में बचने के लिए ये सारी की सारी, जैसे मान लो 6 कैटेगरी है, उसमें 12 की 12 पोस्टें अपने रिजर्व रख ली इन्होंने। जैसे ही 2 पोस्टें इनके अगेंस्ट में भरी जाएगी, वो दोनों रख लेंगे, और जो बची हुई 10 पोस्टें वो आपकी रिव्यू डीपीसी क्या बोले, रिव्यू जो लिस्ट आएगी उसके अंदर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इसलिए आप घबराएं मत। अगर आपका वास्तव में ही आप चयनित होने के आप हकदार हैं, आप उसी मेरिट में हैं, आपका सिलेक्शन होगा। हर जिले में ये इतनी इतनी सीटों के हिसाब से इतनी खाली रखी हुई है। जैसे अपने टेलीकम्युनिकेशन में भी हर जगह, मतलब यूं कहें कि कहाँ कहीं बहुत ज्यादा सीटें, जहां सीटें ज्यादा है तो वहां ज्यादा निकलेगी। तो इसलिए आप घबराएं नहीं और तैयारी करें आगे जो भी है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।